नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम आप सबको बहुलक निकालना सिखाने वाले हैं, वो भी इस प्रकार के डाटा का। इससे पहले आपने क्लास 9th में कुछ इस प्रकार के डाटा का बहुलक निकालना सीखे होंगे, जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि जो भी संख्या इस प्रकार के डाटा में सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक हो जाता। तो यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो 8 सबसे अधिक बार आया है, तो यहीं पे 8 इसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन जब आपको इस प्रकार के डाटा दिया हो तो कैसे बहुलक निकालना है वो आपको आज सिखाने वाला हूँ। देखो, ऐसा तो नहीं है कि इसी प्रकार से निकलेगा, लेकिन हाँ कुछ ना चीज़ें जो होगी वो उसी प्रकार से होगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला को आपको समझाते हैं, फिर हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम बहुलक निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 इंटू F1 माइनस F0 बट्टा F2 इंटू H, जहाँ पे L जो होगा वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? मैंने बोला कि आपको थोड़ा थोड़ा वही वाला चीज होगा। तो बहुलक वर्ग जो होता है वो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, ये बारंबारता सारणी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अंक होगा, सबसे बड़ा अंक होगा, वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो यानी कि यहाँ के हिसाब से 20 इसका बहुलक वर्ग होगा। उसके बाद है उसके बाद है कि h वर्ग अंतराल की माप होगी। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि 10 से 20 है, तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो ये वर्ग अंतराल की माप हो गई कि 10 इसका वर्ग अंतराल का माप होगा। और F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे पहले मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था कि F1 को हम हीरो कहेंगे, यानी कि F1 हीरो कौन होता है? जो कुछ ना कुछ खास हो। तो F1 जो होगा यह बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा। F1 हीरो मतलब बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा। वहीं पे F0 जो होगा वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होगी। उसके बाद बहुलक F2 जो होगा वो बहुलक वर्ग की ठीक बाद आने वाले वर्ग का बारंबारता होगा। अब हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इस बारंबारता सारणी का हम बहुलक निकालते हैं। देखो यहाँ पे L क्या था? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था, और बहुलक वर्ग यहाँ पे 20 और 40 से 50 वर्ग अंतराल वाला है। तो L का मान क्या हो जाएगा? तो L बराबर हो जाएगा यहाँ से 40। उसके बाद यहाँ पे F1 होगा। F1 क्या हो जाएगा? तो F1 बोला था आपको हीरो, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 बराबर हो जाएगा 20, और F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो F0 बराबर हो जाएगा आपका 12। उसी प्रकार से आपको एक और F2 निकालना है। तो F2 बराबर क्या होगा? F2 जो होगा, बोला था कि F1 के बाद F2, यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2 बराबर होगा 8। और H बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे 10 का अंतर है, तो यानी कि 10 हो जाएगा H। अब इसी सभी मान को इस फॉर्मूला में बैठा देंगे और हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो L का मान कितना है? L बराबर है 40 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 का मान 20 और F0 का मान 12। तो 20 माइनस 12 करेंगे तो ये आएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद बट्टा में 2 इंटू F1 का यानी कि दोगुना। तो 2 इंटू F1, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा F1 का मान ही लिख देते हैं। F1 का मान नहीं लिखना है, दोगुना करना है F1 का। तो 20 गुने 2 करेंगे, यानी कि 20 गुने 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। तो बट्टा में लिखना है कितना? 40 माइनस F0 का मान तो 12, और माइनस F2 का मान ये होगा 8, और गुना में H का वैल्यू कितना है? तो 10। ये लिख देंगे। तो ये मेरा आएगा 40 प्लस 8 बट्टा 40 माइनस 12 होगा, तो ये हो जाएगा 28। 40 यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ। 40 माइनस 12 करेंगे तो ये आएगा 28। फिर 28 में से ये 8 घटेगा, तो 28 माइनस 8 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है। तो बट्टा में कितना लिखेंगे हम? बट्टा में लिखेंगे 20 गुना 10 है, H का मान 10, तो 10। अब आपको ये देखेंगे तो ये 10 से इस 10 से, एक मिनट, ये देखेंगे आप, ये इस 10 से ये 20, ये 20 दो बार में कट जाएगा, और इस 2 से ये 8 4 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 40 प्लस 4 बराबर का 44, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि बहुलक कैसे निकालते हैं? बस आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के या फॉर्मूला लगाना है कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला
लगा देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सारणी आपके एग्जाम में दिए रहते हैं और आपको बारंबारता सारणी का बहुलक निकालने के लिए बोला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपको जब भी बहुलक निकालने बोला जाएगा तो आप बहुलक निकाल लेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।